अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश ज़्यादा हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करूँगी इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। नमस्कार, आदाब, खमा गड़ी वड़क्कम एंड सत श्री अकाल। मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ और मज़े में होगा। और आज मैं शेयर करूँगी आप सभी से अपना नो कुकिंग डे। और हफ्ते में एक दिन मैं ज़रूर ऐसा दिन रखती हूँ जिस दिन मुझे कोई भी कुकिंग नहीं करनी होती है। हाँ जी हाँ, मैं सिर्फ फूड की बात कर रही हूँ, बाकी वो सारी चीज़ें मैं करूँगी जो मुझे करनी होती हैं हफ्ते के एक दिन में। तो आज मैं बहुत सारे वो काम करने वाली हूँ जो मुझे रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उन सभी चीज़ों की। तो बिस्तर से तुरंत उठने के बाद मैं आती हूँ किचन में, और किचन में आके जो दूध रखा हुआ होता है यहाँ पे रात को जो बॉईल करके मैं रख देती हूँ, और इसी में से रात को ध्रुव भी पीता है, उसको गर्म कर के पिलाती हूँ। और जो सुबह जब मैं उठकर आती हूँ तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है, दूध की मलाई को निकाल के एक साइड रख देना, और उसके बाद ही मैं सारे काम शुरू करती हूँ। और दूध मेरी धीमी धीमी आंच पे यहाँ पे बॉईल होता रहेगा और मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी। और साथ ही साथ पी लूँगी अपना वार्म वाटर, जो कि मैं 2 गिलास पीती हूँ सुबह उठते ही। और दूध में बॉईल करने रख दूँगी, और इतने दूध बॉईल होगा इतने में नहा कर भी मैं आ जाऊँगी। और पोछा लगाने में मुझे तकरीबन सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं इवनिंग में अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने एक्सरसाइज और वर्कआउट के लिए। तो यहाँ पे मुझे आधा घंटा से सवा घंटा तक लग जाता है। और जिस दिन मेरा किचन से छुट्टी होती है ना, उस दिन मैं ज़्यादा ही टाइम देती हूँ। और ध्रुव भी अगर उठ जाता है तो उसको थोड़ी देर उसका फेवरेट कार्टून चला कर दे देती हूँ, या फिर उसे बातों में इन्वॉल्व कर लेती हूँ अपने साथ ही। और साथ ही साथ कुछ ऐसी मतलब उसके साथ खेलना और खेल खेल में एक्सरसाइज करना, तो ये सब मैं कर लेती हूँ। बट अभी ध्रुव सोया हुआ है, तभी मैं आराम से कुछ कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह के स्ट्रेचेस अगर हम करेंगे ना, तो मॉर्निंग में हमें ज़्यादा ठंड का भी एहसास नहीं होगा। और मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेचेस करती हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और मेरा सीज़ेरियन बेबी हुआ था, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था मेरा, तो मैंने कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज और वर्कआउट से अपने आप को मेंटेन किया। साथ ही साथ कुछ ऐसे फूड भी खाए जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई वेट लूज़ में। और यहाँ पे मैं हमेशा आधा घंटा का वर्कआउट ज़रूर करती थी जब ध्रुव छोटा था तो, बट अभी बड़ा हो गया है तो साथ ही उठ जाता है, तो इसलिए वर्कआउट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और अभी टाइम यहाँ पे हो चुका था 8 बज चुके थे तकरीबन, और ध्रुव भी उठ चुका था और हस्बैंड भी उठकर अपना रेडी हो रहे थे जाने के लिए। तो आज लेट जा रहे हैं थोड़ा, नहीं तो बहुत जल्दी चले जाते हैं सुबह। अब 5 से 5:30 बजे चले जाते हैं, और उसके बाद ही मैं अपने कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, ध्रुव मेरे पास आ चुका है उठकर। और इसका कोल्ड भी अभी ठीक नहीं हुआ है, मेडिसिन लगातार चल रहा है। और साथ ही साथ अभी इसको लूज मोशन की भी प्रॉब्लम हो गई है। और ऐसा हर बार ही होता है मेरे साथ, जब भी ध्रुव को कोल्ड वगैरह कुछ हो जाता है ना, तो इसको लूज मोशन ज़रूर लगते हैं, शायद दवाइयों की वजह से। तो ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं। और ऐसे टाइम में अगर बच्चा बीमार हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक तो इतना ज़्यादा ठंड है, और ऊपर से बच्चे बीमार हो जाएँ तो बहुत मुश्किल होती है उनके रूटीन को कैरी करना। और यहाँ पे ध्रुव सोने को है, तो वो सो रहा है, और मैं अभी उसको थोड़ा सा फीड दे दूँगी। तो ध्रुव को मैंने दूध दे दिया है। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में। तो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय। तो ये भगोना आप देख रहे हैं ना, जो सुबह मैंने दूध बॉईल किया था, उस दूध को मैं अलग बर्तन में निकाल के रख देती हूँ, यानी रात का जो बॉईल हुआ दूध होता है। और उसके बाद इसी में मैं चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में बर्तनों को कम से कम यूज़ करना एक बहुत अच्छी आदत होती है हर गृहिणी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले इसमें डाले हैं, और कुछ अदरक डाला है, चाय पत्ती डाल दी है, और सौंफ डाला है, थोड़ा अजवाइन भी डाला है। और साथ ही साथ 2-3 मैंने काला मिर्च और लौंग डाल दिया है कूट के। और यहाँ पे थोड़ा सा डालूंगी गुड़, और बहुत थोड़ी सी डालूंगी इसमें चीनी।
और चीनी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो बस मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है और इसमें दूध भी मैं बहुत कम ऐड करूँगी। आप देख सकते हो बहुत कम दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये इतनी चाय है कि मैं और मेरे हस्बैंड आराम से पी लेते, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे नहीं पता था ये चाय इतनी ज़्यादा बन जाएगी। तो बड़े बर्तन में चाय बनाने का एक यही नुकसान होता है कि चाय की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे तो आज मुझे वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत है चाय की, क्योंकि आज फूड नहीं खाने वाली हूँ, तो चाय कुछ ज़्यादा ही पी ली मैंने। और ये चाय बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगी आपके लिए। और अब बारी आती है यहाँ पे मलाई को चलाने की। तो मक्खन भी मैं हमेशा ऐसे ही दिन में चलाती हूँ जिस दिन मुझे कुकिंग का काम ना करना हो। और जब हम कुकिंग करते हैं ना तो हमारा आधे से ज़्यादा दिन किचन में ही चला जाता है। फिर बाकी के सारे कामों को करने में हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है और एक अच्छे से हम मैनेजमेंट को अपना कैरी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरी है सप्ताह में एक दिन आप ज़रूर ऐसा रखिए अपने लिए कि आप उस दिन कुकिंग बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन हाँ, आपकी फैमिली में अगर कुछ मेंबर ऐसे हैं जो जॉब वाले हैं, स्कूल वाले हैं, तो वही उनके लिए तो ये दिन बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और अपने वेट को आप लूज़ करना चाह रही हैं या फिर अपने आप को फिट रखना चाह रही हैं, तो आप ये दिन ज़रूर अपना सकती हैं हफ्ते में सिर्फ अपने लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे कूड़े वाला आ चुका था, तो मैं कूड़े को पहले से ही भर के रख लेती हूँ किसी पॉलीथीन में। और जैसे ही मुझे ट्रैक्टर की आवाज़ आती है मैं फटाक से भाग के जाके कूड़ा डाल आती हूँ। और इधर साथ ही साथ मक्खन को मैंने मिक्सी में चला लिया था, मलाई को, तो बहुत ही इजीली इसमें मक्खन आ जाता है। बस थोड़ा सा ही इसको चलाना है अभी। और वैसे प्रॉपर भी मिक्सी में मक्खन आ जाता है, बट मुझे इसी तरह से मक्खन लाना पसंद है कि पहले मैं मिक्सी में उसको इस स्टेज तक पीस लेती हूँ जिससे कि वो गाढ़ा एकदम थिक हो जाए। और उसके बाद कढ़ाई में डाल के और इसी में मैं घी बना लूँगी, दूसरा बर्तन यूज़ नहीं करूँगी। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से माखन आ चुका है और इधर मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे रात के फ्राई पैन वगैरह जो रोटियां का होता है, और साथ ही साथ जो मलाई का भी था। और ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो पहले मैं इन बर्तनों को भी क्लीन कर लूँगी। और एक काम को करते करते दूसरे काम के लिए अग्रसर होना एक बहुत अच्छी कला होती है हर गृहिणी के अंदर। और सोचना कि हम अगले नेक्स्ट वर्क को अपना किस तरह से करेंगे। और ये काम मैंने बहुत ही फटाफट से कर लिए सारे। तो इधर हमारा घी भी बनकर तैयार हो चुका है और बर्तन भी सारे धुल चुके हैं। और इधर ही बाबू उठ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं अभी उसको दे दूँगी उसका फीड। तो फीड उसका ज़्यादा ही दे रही हूँ मैं अभी, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहा है। और मैंने अभी लास्ट टाइम उसके लिए दलिया बनाया था तो उसने ठीक से खाया भी नहीं, और कुछ बादाम वगैरह डालकर बनाया था तो वो तो खा लिया था। बट अभी इसे लूज मोशन लग गए तो बादाम देना उतना सेफ़ नहीं है इसको। तो मैंने लाइट ऑफ़ कर दिया है और ध्रुव लाइट ऑफ़ करके ही दूध पीता है। उसके बाद ध्रुव ने लाइट ऑन करवा दिया था। तो मैं यहाँ पे अपने कुछ काम ऐसे करूँगी जो बहुत दिन से मैंने सोच के रखा था। और आप देख सकती हैं कितना ज़्यादा इसकी जो अलमारी की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। एक्चुअली में जब मुझे फटाफट से कपड़े लेने होते हैं तो ऐसे ही ठूसम ठासी हो जाती है कपड़ों की, और मैं ऐसे ही मतलब रख देती हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए अलग से टाइम निकालती हूँ, सारी चीज़ों को फिर से सेट करती हूँ और फिर से बिगड़ जाते हैं। तो आज मैं कुछ इस तरह से रखने वाली हूँ कपड़ों को, ताकि मेरे जो कपड़े हैं ना ध्रुव के, वो मतलब ऐसे ही रहें और मुझे निकालने में कपड़े बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो आज मैं कुछ वो चेंजेस करने वाली हूँ। तो आप इस तरह से अपने घर के कामों को एक बहुत बहुत बड़ा दिन दे पाएंगी अगर एक दिन आप अपने किचन से छुट्टी ले लेंगी तो। और या आपकी फैमिली में कोई ऐसी लेडीज़ है जो आपकी हेल्प कर सकती है, तो आप उसको कहिए कि आज आप किचन संभालेंगी और आज मैं वो सारे काम करूँगी जो मुझे करने हैं। यानी जो भी आपने काम सोच के रखे हुए हैं और आपको टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि विंटर के दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उन कामों के लिए एक अलग से दिन निकालिए। क्योंकि इस तरह से अगर आप सभी कामों के साथ साथ एक ही उन कामों को भी करेंगी जिन कामों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, तो आप किसी भी काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगी। और ये देख सकते हैं आप, मैं कुछ इस तरह से कपड़े लगा रही हूँ कि एक एक कपड़ा बिल्कुल क्लियर मुझे दिखे कि कौन सी पजामी है, ये कौन से कलर की है, और कोई भी कपड़ा मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और यहीं पे मेरी शादी की एल्बम रखी हुई है और ये देखने के लिए निकाली थी बेड में से, तो ये यहीं रह गई और मुझे ध्यान भी नहीं रहा रखने का। तो ये रखने के लिए मुझे सारे बिस्तरा वगैरह सारे हटाने पड़ेंगे, तब जाके ये बेड के अंदर रखी जाएगी। और जिसने भी मेरी शादी की एल्बम नहीं देखी है, आप सभी को मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी वहाँ पे शेयर की हुई है। और जितनी भी पजामियाँ हैं ना ध्रुव की, वो मैं सारी एक साइड लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लियर पूरा दिख रहा है। और फटाफट से ये काम निपटा के और फिर मैं दूसरे काम के लिए सोचूंगी कि अब मुझे कौन सा काम करना है। तो कुकिंग जो शुरू होती है वो मेरी मंडे को 5 बजे के बाद शुरू होती है, क्योंकि मंडे को मेरा फास्ट होता है। तो शाम को ही मैं बनाती हूँ जो भी बनाती हूँ, और दिन भर में मैं कुछ नहीं खाती। अगर कोई फ्रूट घर में होता है तो खा लेती हूँ, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। और मैं सिर्फ एक टाइम ही चाय पीती हूँ, और बीच में अगर मुझे थोड़ा बहुत प्यास वगैरह लगती है तो पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से पूरा कवर लगा दिया है ध्रुव का, और पूरा बिखरा पड़ा था। इतनी बुरी कंडीशन हो रही थी इसकी कि छूने को मन नहीं कर रहा था। और देखिए सारी पजामी मैंने एक साइड लगा दी हैं, और ये देख सकते हैं ये भी सारी पजामियाँ हैं। तो एक एक पजामी बिल्कुल क्लियर दिख रही है, और बिना ऑर्गेनाइज़ किए ही मैंने कपड़ों को कितने अच्छे से सेट कर दिया है। और ये सारे इसके जो इनर हैं और टी शर्ट वगैरह हैं, तो वो मैंने एक लाइन में लगा दिए हैं। और देख सकते हैं पूरा क्लियर दिख रहा है। एक भी कपड़ा ऐसे नहीं है जो मुझे अंदर से ढूंढना पड़े कि वो चीज़ कहाँ है। पूरा एक एक कलर दिख रहा है। और ये पॉलीथीन आप देख सकते हैं, इस पॉलीथीन के अंदर मैंने सारे ध्रुव के कैप और सॉक्स और सैंडो बनियान वगैरह जितने छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो पॉलीथीन में मैं अलग से बांध के रख लेती हूँ। और आपके पास अगर इन कपड़ों को रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी तरह से रखती हूँ। और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि अपने बच्चे के कपड़ों को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज से मैं रख पाऊँ। और फुल डे मैं इन कामों को नहीं देती हूँ। अब कुछ टाइम मैं ध्रुव को दूंगी और फिर कुछ टाइम अपने आप को दूंगी, और वो सब मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। और इसी तरह से नेक्स्ट जो मेरा नो कुकिंग डे आएगा उस वाले दिन में मैं अपना कबर्ड और हस्बैंड का कबर्ड लगा दूंगी। तो इस तरह से मुझे भी पूरी फ्रीडम रहती है और काम भी सारे आसानी से घर के हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह से अपने रोज़मर्रा के कामों को बांट सकती हैं। हफ्ते में एक दिन एक काम के लिए होना ज़रूरी है। और चलिए इसी के साथ यहीं पे करूँगी इस वीडियो का एंड, और मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योरसेल्फ।